आज हम लोग आपकी कक्षा 9 और कक्षा 10 के हिंदी विषय में पूछे जाने वाले कुछ संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करना सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चाहे आप कक्षा 9 के छात्र हों और चाहे कक्षा 10 के छात्र हों, आपके पेपर में खंड क और खंड ख करके दो भागों में पेपर होता है। तो देखिए, ये जो खंड क होता है इसमें 1 से लेकर के 20 तक के इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, और ये जो 20 प्रश्न दिए होते हैं प्रत्येक का 1 अंक होता है, यानी 20 प्रश्न यदि आप हल कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि इनका उत्तर आपने सही लिख दिया तो आपका 1 नंबर भी कटना नहीं होता है, और यदि आपने गलत लिख दिया तो 1 नंबर मिलना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय आएंगे खंड क में। और ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देखिए इस तरह से OMR शीट रहेगी। ऊपर आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, नाम नहीं रहेगा, रोल नंबर रहेगा, विषय रहेगा और विषय का कोड रहेगा, और नीचे देखिए इस तरह से नीचे 4 खाने में बटा रहेगा। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ A, B, C और D रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पहला प्रश्न आपको सामने दिख रहा है और इसका मान लीजिए A सही है, तो आप पहले वाले का A काला करेंगे, ऐसे इस तरह से काला करेंगे। ध्यान दीजिए, कभी भी देखिए इसको ऐसे काला नहीं करेंगे। मान लीजिए ये गोला है, आप ऐसे ऐसे काला नहीं करेंगे। पता चला आपने आधा काला किया, आधा छोड़ दिया, तो देखिए कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। ये जो 20 प्रश्न होते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको कंप्यूटर जांचता है। आदमी जांचता तो कोई बात नहीं थी, आदमी जान जाता चलो बच्चे ने आधा काला किया है लेकिन इसको उत्तर पता है तो पूरा नंबर दीजिए। अगर कंप्यूटर ने इसको रीड नहीं किया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। या आपने ऐसे टिक लगा दिया, OMR शीट पर आपने ऐसे टिक लगा दिया तो भी कंप्यूटर नहीं जांचेगा। तो ध्यान रहे, आपको पूरे गोले को अच्छी तरह से इस तरह से काला करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छी तरह से काला करना है। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न आया, दूसरे में D है सही, तो आपको D काला करना है। देखिए, हम लोगों ने कई बार देखा है, होता क्या है, हमारी बात को समझिए। देखिए, जैसे ये OMR शीट है, अब बच्चे ने पहले वाले का, ये जो पहला है, मान लीजिए पहले वाले का A काला किया और दूसरे वाले का भी उसी कॉलम में B काला कर दिया, C काला कर दिया। ये गलत हो जाता है। एक में आपको एक ही काला करना है जो भी सही हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से, और देखिए अब इसकी तैयारी की बात करें तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो गद्यांश, पद्यांश, अनुवाद, जीवनी इन्हीं सब में रह जाते हैं और वो बहुविकल्प तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अपने से तैयार करना है। इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं है, आपको याद करना होता है। ये फैक्ट होते हैं, यानी ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझा दिया जाए, तो आपको याद करना है। अब ये प्रश्न मिलेंगे कहाँ? देखिए, ये प्रश्न आपकी किताब में जहाँ आपका गद्यांश शुरू होता है वहाँ पर 100-200 प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं। 100 या 200 प्रश्न वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद जब आधी किताब खोल करके आप पद्यांश पर आते हैं तो उसके पहले भी आपको 100-200 प्रश्न मिल जाते हैं। आप वहाँ से प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। हर पाठ के पीछे प्रश्न दिए रहते हैं, वहाँ से तैयार कर लीजिए। या आप कोई भी सीरीज ले लीजिए, विद्या ले लीजिए, मास्टरमाइंड ले लीजिए, राजीव ले लीजिए, कोई भी सीरीज ले लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं, तो आप इसको रट लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिनके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 सही हो जाएंगे उसका 80 नंबर से कम कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जिस लड़के ने 20 लिख दिया, सही कर दिया, इसका मतलब है निश्चित रूप से उस बच्चे ने मेहनत की है। तो ये 20 प्रश्न आपकी मेरिट के ऊपर, मेरिट को बहुत संभालता है। मैं 10 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 84 वैष्णवन की वार्ता रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता रचना है। गोकुलनाथ की, विट्ठलनाथ की, नाभादास की या फिर वैकुंठमण की।
तो देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता ये किताब जो रचना है ये गोकुल नाथ की है। तो विकल्प ए सही है। तो आपको OMR शीट में इस तरह से ए वाला काला कर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आनंद कादम्बिनी रचना है, यानी किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की है, या बालकृष्ण भट्ट की है, या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है? तो देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो आनंद कादम्बिनी रचना है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है और आपको विकल्प सी इस तरह से काला करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर काशीनाथ खत्री? तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है वो बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम लोग बी वाले को काला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है वो है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको ये ए वाला विकल्प काला करना होगा। OMR में जहाँ ए रहेगा पहला वाला उसको काला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, या फिर प्रेमचंद? तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है ये, और जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इसका जो विकल्प ये है सही होगा, हम विकल्प ए को काला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नागरी प्रचारिणी की स्थापना हुई थी, यानी किस युग में हुई थी? कह रहा है कि द्विवेदी युग में हुई थी, भारतेंदु युग में हुई थी, छायावाद युग में हुई थी, या प्रगतिवाद युग में हुई थी? तो देखिए ये जो नागरी प्रचारिणी संस्था है इसकी स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। तो विकल्प बी सही है और आप विकल्प बी को काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आप खूब इसको रटते हैं, सबको याद होगा। तो यानी परीक्षा गुरु सही है, गोदान सही है, गुनाहों का देवता सही है, या फिर चित्रलेखा? तो देखिए आपको पता है कि हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। तो विकल्प ए सही होगा और विकल्प ए को आप काला करेंगे। ठीक है, चलिए आठवां चलते हैं। आठवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, यानी संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, या फिर रामकुमार वर्मा? तो देखिए आपको यदि पता होगा तो जो संयोगिता स्वयंवर किताब है, पुस्तक है, इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। तो इसमें विकल्प सी सही होगा और हम लोग विकल्प जो आठवें सवाल का जो विकल्प सी होगा हम लोग उसको काला करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, यानी जो पहला यात्रा वृत्तांत है उस जिसका नाम की सरयू पार की यात्रा है इसको किसने लिखा है? तो उत्तर कह रहा है आपसे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, या धर्मवीर भारती द्वारा? तो देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो सरयू पार की यात्रा है इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। तो पहला ही विकल्प ए सही होगा और हम लोग जब ऐसे OMR शीट देखेंगे तो जहाँ पर 9वां रहेगा 9वां का हम लोग ए वाला काला कर देंगे, ए वाला काला कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार यानी कि कौन है? सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट,
लल्लू लाल या फिर जयप्रकाश भारती। तो देखिए इसमें सही विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, यानी विकल्प बी सही है। तो हम लोग विकल्प बी को काला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 100 अजान एक सुजान, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, यानी इसके लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो देखिए इसमें विकल्प डी सही है। ये जो 100 अजान एक सुजान पुस्तक है, किताब है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो हम लोग विकल्प डी को काला कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, यानी घुमक्कड़ शास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञेय। तो देखिए आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो घूमने वाली पुस्तकें हैं इन्होंने ही लिखी हैं, और भी लोग हैं लेकिन ज़्यादातर इन्हीं का नाम आता है। तो इसमें विकल्प बी सही है, राहुल सांकृत्यायन। जो घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। विकल्प बी सही है, तो हम लोग विकल्प बी को काला कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ठूठा आम, ये जो पुस्तक है, ये जो रचना है, इसकी रचना किसने की है? इसको किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो ठूठा आम है इसकी रचना भगवत शरण उपाध्याय ने की है। तो विकल्प ए सही है। चलिए अगले पर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या कहानी है? तो देखिए अगर आप किताब को पढ़ें तो कोई व्यक्ति कलकत्ता से पीकिंग घूमने जा रहा है तो निश्चित है ये यात्रा वृत्तांत है। तो विकल्प ए सही है और हम लोग विकल्प ए को ही काला कर देंगे। आप जाएंगे OMR शीट पर देखेंगे 15 नंबर कहाँ है, उसके बगल में जाएंगे और जो भी आपको मैंने बताया सही है ए वाला, तो ए वाले को काला कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ 15 सवाल मैंने आपको लिए थे सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको अपने से तैयार करना है। इसके लिए आपको किसी टीचर का इंतज़ार नहीं करना है। सारे प्रश्न किताब में हैं और किताब से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।